the response. Okay. I'm audible to you. हमारी आवाज आप तक आ रही है क्या? एक बार रिस्पॉन्स दीजिए एवरीवन। ओके, यस, ओके, ठीक है। तो बच्चों, कल हमने स्टार्ट किया था बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, इस मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंप्लीट आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, जैसे कि हमने आपको बताया, मेंस्ट्रुअल साइकिल इट इज कंसिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट फेजेस। ओके, और इसमें से पहली फेज होती है मेंस्ट्रुअल फेज। ओके, पहली फेज को हम क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुअल फेज। देन सेकंड फेज इज कॉल्ड, सेकंड फेज का नाम बताइए क्या होता है? सेकंड फेज इज कॉल्ड, यस, प्रोलिफरेटिंग फेज। ओके, प्रोलिफरेटिंग फेज, और इसी को आप फॉलिक्यूलर फेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉलिक्यूलर फेज, क्योंकि यहाँ पर ग्राफियन फॉलिकल की निर्मित होती है। ओके, इससे प्राइमोर्डियल फॉलिकल से प्राइमरी oocytes इज मॉडिफाइड इनटू इसमें सेकेंडरी oocytes। ओके, तो ये प्रोलिफरेटिंग फेज होती है। ओके, सेकेंड फेज। देन थर्ड फेज को आप क्या कहते हो? ओव्यूलेटरी फेज। ओके, ओव्यूलेटरी फेज में कौन सी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है? ओव्यूलेशन। ओके, ओव्यूलेटरी फेज में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा फंक्शन परफॉर्म किया जाता है? ओव्यूलेशन। और उसके बाद सबसे लास्ट में जो फेज होती है बच्चों, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कौन सी फेज? लुटियन फेज और सेक्रेटरी फेज। ओके, लुटियन फेज और सेक्रेटरी फेज। तो बच्चों, ये जो चारों इंपॉर्टेंट फेजेस है, ओके, इन चारों इंपॉर्टेंट फेजेस के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है? ओके, तो चलो इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो बच्चों देखिए, आपको स्क्रीन शायद स्क्रीन नजर आ रही है। ओके, I am sharing the screen to you. Okay. हाँ, ठीक है। ओके बेटा। ओके, आई एम शेयरिंग द स्क्रीन हियर फॉर द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, तो देखिए यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन आ गई होगी। ओके, टोटल 8 पार्टिसिपेंट्स आज यहाँ पर जुड़े हुए हैं। ओके, 8 पार्टिसिपेंट्स। तो देखिए, सी हियर, आपको नजर आ रही है स्क्रीन? Okay, see here. Yes, menstrual cycle. What is meant by menstrual cycle? Menstrual cycle, it is the cyclic changes or sequential change that taking place inside the ovary and uterine wall for the formation of secondary oocytes or for the formation of female gamete, that is ovum, is called menstrual cycle. Okay, and this menstrual cycle, it completes in 4 important phases, and these 4 important phases are menstrual phase, proliferating phase, ovulatory phase, and luteal phase. Menstrual phase is also known as bleeding phase. Proliferating phase is also known as follicular phase. Then ovulatory phase, it is called ovulation phase. Then luteal phase is also called as secretory phase. Here, so bachcho, the name itself, the name of all these phases indicates their functions. Okay, what is the function that is taking place in bleeding phase? Okay, bleeding phase में क्या होता है? In bleeding phase, okay, see here, in bleeding phase or menstrual phase, bleeding happens. Okay, see here, कल बच्चों हमने ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम को कल हमने ड्रॉ किया था। Okay, isn't it? बोर्ड पर। तब बच्चों इस डायग्राम में आपको दिखता है menstrual phase, it completes for 1 to 4. Okay, the starting of menstrual phase indicates the first day of menstrual cycle, that is the attaining the reproductive capacity by the human female, उसे हम menstrual phase कहते हैं। तो this menstrual phase, it lasts for 1 to 4 days. Okay, generally
1 to 4 डेज माना जाता है, मगर 5 डेज भी कंटिन्यू रह सकता है, ठीक है। तो 1 to 4 days is considered as the menses, okay. Continuous bleeding occurs when this bleeding contains unfertilized ovum, okay. Unfertilized ovum with a discharge of uterine endometrium wall. See here, during this, आप देखिए बच्चों, हमने आपको कल बताया था कि बेसिक थिंग, ओके, इन सभी फेज में आपको क्या क्या याद रखना है, ओके। All these phases you can be remembered by, yes, by considering these 4 important types. कौन से 4 important types बच्चों? Uterine cycle means changes, cyclic changes occurring in uterus, especially endometrium, okay. जो endometrium होता है, उस endometrium में क्या क्या changes आते हैं उसे याद रखना है। Then ovarian hormones, okay, जो corpus luteum है, isn't it, और जो थीका इंटरना का पार्ट है ग्राफिन फॉलिकल का, ओके, ये ओवरी के पार्ट है जहां पर कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, उसे हमें याद रखना है, वो हार्मोन कब प्रोड्यूस होते हैं, इस वक्त, ओके। देन थर्ड वन, ओवेरियन साइकिल, ओके, मींस व्हाट आर द चेंजेस, व्हाट आर द सीक्वेंशियल चेंजेस टेकिंग प्लेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी टू साइट, ओके, दैट इज ओवम, ओके। ये है ओवम बच्चों, आपको नजर आ रहा होगा, ये है ओवम, ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल है, प्राइमोर्डियल फॉलिकल से ओवम प्रोड्यूस होना, इस प्रोसेस को ही हम ओजेनेसिस कहते हैं, और इस ओजेनेसिस की प्रोसेस यानी ओवेरियन साइकिल, ओके। देन नेक्स्ट वन, गोनाडोट्रोपिन्स हार्मोन्स, ओके, मींस एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स, ओके। तो इन 4 पार्ट में हर एक फेज को हमें इस 4 पार्ट में स्टडी करना होगा। सबसे पहली फेज है menstrual phase, bleeding phase. Here, what are the changes taking place in uterus during menstrual phase? See, during this menstrual phase, here आपको यहाँ नजर आ रहा होगा, here, see, the increased level of progesterone, it decrease the, किसे डिक्रीज करता है, देखिए LH हार्मोन, ओके। जब प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन बढ़ जाता है उस समय LH हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, ओके। इसकी वजह से, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन का जो सिक्रीशन है, ओके, कहाँ है, isn't it? See, progesterone, it inhibits the secretion of LH hormone by the feedback mechanism. feedback mechanism के द्वारा प्रोजेस्टेरॉन को LH हार्मोन के कॉन्सेंट्रेशन को और सिक्रीशन को इनहिबिट कर देता है। और ये होने के बाद ये क्यों करना है पता है क्या? क्योंकि लाइफ में जो फर्स्ट टाइम फीमेल ह्यूमन को, ओके, जब ये एनसी पीरियड आता है बच्चों, तब फर्टिलाइजेशन नहीं होता, ओके, क्योंकि वो जो फीमेल है उसकी शादी नहीं हुई होती है, वो किसी के साथ इंटरकोर्स नहीं हुआ होता है, इसी वजह से यहाँ पर, ओके, क्या होता है, यहाँ पर जाइगोट जो है, जाइगोट फॉर्मेशन नहीं होता, इसीलिए उस अनफर्टिलाइज्ड ओवम को डिस्चार्ज कर देना होता है, बाहर एक्सक्रीट कर देना होता है, मींस डिस्चार्ज करना होता है, एक्सक्रीट नहीं, सॉरी, ओके। फिर उसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद क्या होना चाहिए, सी बच्चों, जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सिक्रीट नहीं होगा, ओके, तो बच्चों आप बताइए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन किसे स्टिमुलेट करता है, जल्दी बताइए, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन किससे सिक्रेट करता है, जल्दी बताइए, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, सी, इट स्टिमुलेट द, ये किसे स्टिमुलेट करता है, कॉर्पस ल्यूटियम को टू सिक्रेट प्रोजेस्टेरॉन, ओके, इजंट इट, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, इट स्टिमुलेट द, ये किसे स्टिमुलेट करता है, ओके, ये किसे स्टिमुलेट करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इट स्टिमुलेट द कॉर्पस ल्यूटियम, एंड देयरफॉर कॉर्पस ल्यूटियम इट सिक्रीट द प्रोजेस्टेरॉन, एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, progesterone, it increase the thickness of the endometrium wall, okay, यूटेरस की जो endometrium wall है उसकी thickness बढ़ा देता है, ओके, 1 मिलीमीटर से 3 मिलीमीटर, ओके, इतनी ये जो है, ओके, 3 to 6 मिलीमीटर इतनी थिकनेस बढ़ सकती है इंडोमेट्रियम वॉल की ड्यू टू द सिक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, ओके। मगर फर्स्ट, ओके, मींस यहाँ पर फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है उस समय तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ होता है, इसीलिए उस ओवम को डिस्चार्ज करना जरूरी है। अब डिस्चार्ज करना है तो बच्चों क्या होगा, अब देखिए, सी, डिस्चार्ज करना है तो यहाँ पर ये जो
ये जो इंडोमेट्रियम है, इस इंडोमेट्रियम की जो थिकनेस बढ़ी हुई है, ओके, ड्यू टू द प्रोजेस्टेरॉन, ओके, उससे डीजनरेट डिसइंटीग्रेट करना होगा, ओके, ताकि ओवम उसी जगह पर जाकर इम्प्लांट ना हो जाए गलती से, ओके। इसीलिए सी इसीलिए ब्रीडिंग फेज के समय क्या होता है, जो इंडोमेट्रियम, यही फिगर बच्चों, ये जो पार्ट है वो यही पार्ट है, ठीक है। इस इंडोमेट्रियम लाइनिंग इट डिसइंटीग्रेट, okay, and this endometrial part get disintegrate. As I told you earlier, endometrium is highly vascular one, okay, it is well supplied with the blood vessels, okay। तो बच्चों ये endometrium की lining, okay, ये क्या होता है, ये इंडोमेट्रियम शेड ऑफ हो जाता है विद द ब्लड, ओके, ब्लड के द्वारा, साथ ही साथ यूटेराइन में जो भी एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है, ओके, वो भी ओजेस आउट होते हैं विद द ओवम, ओके। और ये कंटिन्यूअसली बच्चों, जिसे हम कहते हैं मेंसेस, ओके, इसे हम कहते हैं पीरियड, ओके, इसे हम कहते हैं मेंसेस। और इस मेंसेस में ब्लड के द्वारा ओवम बाकी की सारी चीजें वो बाहर निकल चली जाती है, ओके। सी ओवेरियन हार्मोन्स में क्या कॉन्सेंट्रेशन होता है, इस्ट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन लो हो जाता है, एफएसएच का भी कॉन्सेंट्रेशन लो होता है, एलएच का भी कॉन्सेंट्रेशन लो होता है, ठीक है। तो ये था बच्चों फर्स्ट फेज, मेंस्ट्रुअल फेज, ओके, इजंट इट। और इसी स्ट्रक्चर को, इस मेंस्ट्रुअल फेज के जो ओवम, अनफर्टिलाइज्ड ओवम जो डिस्चार्ज किया जाता है, इसे हम वीपिंग ऑफ, ओके, क्या कहेंगे, वीपिंग ऑफ यूटेरस और अनफर्टिलाइज्ड ओवम कहेंगे, ठीक है। फ्यूनरल ऑफ, ओके, इसे हम फ्यूनरल भी कहते हैं, फ्यूनरल ऑफ अनफर्टिलाइज्ड ओवम भी कहते हैं, ओके, क्योंकि यहाँ फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, इसीलिए उस ओवम से हाथ धोना पड़ता है, ओके। सी, तो नेक्स्ट वन फेज के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन फेज है बच्चों प्रोलीफरेटिंग फेज। प्रोलीफरेटिंग फेज यानी फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज का मतलब क्या है, यस, द डेवलपमेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। बच्चों आप पहचान सकते हो इस फिगर को, ये है ग्राफियन फॉलिकल, फिगर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। ये क्या है, ये है सेकेंडरी फॉलिकल, ओके। फिर ये क्या है, ये है प्राइमरी फॉलिकल, ओके। व्हाट अबाउट दिस, ये क्या है, ये है प्राइमर्डियल फॉलिकल या प्राइमरी oocytes, ओके। Yes, you know about this. Okay. At one time, only one primary oocytes, it is converted into Graafian follicle. It is called oogenesis. Okay. इसे हम क्या कहते हैं, oogenesis कहते हैं, ओके। एक समय में, आप सभी को आवाज आ रही होगी, ओके, एक समय में एक, यस, एक समय में एक प्राइमरी oocyte जो है वो क्या होता है, वो ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होता है। इसी को हम फॉलिकुलर फेज या फिर प्रोलिफरेटिंग फेज कहते हैं, ओके, इजंट इट। तो इस प्रोलिफरेटिंग फेज के समय बच्चों, सी व्हाट हैपनिंग, इसके बाद क्या होता है, इस प्रोलिफरेटिंग फेज के समय बच्चों स्लोली स्लोली इंडोमेट्रियम वॉल जो होती है वो थिक होती जाती है, ओके, इंडोमेट्रियम wall, okay। What are the changes taking place in uterus during the proliferating phase? During the proliferating phase, the uterine membrane, okay, endometrium part of uterus, its thickness increases. अब इसकी थिकनेस क्यों इंक्रीज होती है बच्चों, इनकी थिकनेस क्यों इंक्रीज होती है, इसके पीछे क्या रीजन है, इसके पीछे रीजन है हार्मोन्स। कौन से हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स, ओके, देन ओवेरियन हार्मोन्स। देखिए कैसे होता है, सी ड्यूरिंग दिस फेज, आपको पता है थीका इंटरना ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल मींस ग्राफियन फॉलिकल में, सी सेकेंडरी फॉलिकल के अराउंड में जब एक थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना डेवलप होता है तब हम उसे ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं, ओके। ग्लोमेरुलस ओवेरियस भी फॉर्म होता है, ओके, डिस्कस भी फॉर्म होता है वगैरह। तो बच्चों ये स्ट्रक्चर आपको पता है। तो देखिए यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि ग्राफियन फॉलिकल का जो थीका इंटरना है, इट सीक्रेट्स द एस्ट्रोजन। ये क्या सीक्रेट करता है, it secrete the estrogen. The increased secretion of estrogen, okay, it promote the, okay, ये क्या करता है, it promote the repairing of, किसकी रिपेयरिंग, रिपेयरिंग ऑफ इंडोमेट्रियम। बच्चों कल हमने आपको सारे हार्मोन्स के फंक्शंस बताए थे, ओके।
व्हाट इज द फंक्शन हियर। बच्चों देखिए कितना सिस्टमेटिक है, नेचुरली ये सारी प्रोसेस होती है। जैसे जैसे ये देखिए, जैसे जैसे ये ओवेरियन साइकिल में ग्राफियन फॉलिकल प्रोड्यूस होता है, और ग्राफियन साइकिल का जो थीका इंटरना है, this theca interna of graphene follicle, it perform, okay, it secretes the estrogen। क्या secrete करता है? estrogen। and this estrogen it perform repairing of, किसकी repairing करता है? it perform repairing of, किसकी repairing? yes, endometrium lining। ये देखिए endometrium lining की repairing फिर से होती है। देखिए बच्चों ये blood vessels से आपको नजर आ रही होगी। तो देखिए बच्चों, तो इस तरह से ऑटोमेटिकली रिपेयरिंग हो जाता है क्या? इंडोमेट्रियम वॉल। किससे? एस्ट्रोजन से। एस्ट्रोजन कौन सिक्रेट करता है? ग्राफियन फॉलिकल का थीका इंटरना पार्ट। मगर मगर इस एस्ट्रोजन का सिक्रीशन किसके इन्फ्लुएंस में होता है? विच हार्मोन स्टिमुलेट द थीका इंटरना टू प्रोड्यूस एस्ट्रोजन। कौन सा हार्मोन है? यस, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। See here, as the follicle stimulating hormone, its concentration increases, it promote the, क्या प्रमोट करता है? oogenesis। and this FSH it stimulate the theca interna, and this theca interna it synthesize the estrogen, secrete the estrogen। ओके, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। सी, तो एफएसएच का कंसंट्रेशन स्टार्ट में स्लोली इंक्रीज होता है बच्चों, कब? प्रोलिफरेटिंग फेज में। ओके, एफएसएच का काम ही, एफएसएच का फंक्शन ही है फॉलिकुलर फेज के लिए। ओके, बाकी समय में एफएसएच का जो क्या है, एफएसएच का जो क्या है रोल है वो नहीं है, आपको इसे याद रखना है। और एफएसएच का कंसंट्रेशन हाई, ओके, कब हो जाता है? फिर से यहाँ पर मिडल पे, मिडल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो आपको ये चीजें याद रखनी है। ओके, ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज एंड इन द मिडल ऑफ द फेज मेंस्ट्रुअल साइकिल, FSH secretion is higher, FSH concentration is higher। ओके, isn't it? तो बच्चों उस समय LH हार्मोन जो होता है उसका सिक्रीशन नहीं होता। ओके, isn't it? आप देखिए LH हार्मोन का सिक्रीशन अचानक से कब बढ़ता है? सी, आफ्टर कंप्लीट, ओके, तो आपको ये समझ में आया बच्चों, प्रोलिफरेटिंग फेज, फॉलिकुलर फेज। ओके, यस, तो ये देखिए ये हमने डिस्कस किया प्रोलिफरेटिंग फेज पे, यूटेराइन साइकिल। ओके, देन हार्मोन्स ऑफ, कौन से हार्मोन? हार्मोन्स ऑफ, यस, तो बच्चों प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन नहीं होता है कब? प्रोलिफरेटिंग फेज में। ओके, देन नेक्स्ट वन, ओके, धीरे धीरे वो रहा तो भी उसका कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाता है। प्रोलिफरेटिंग फेज में, यस, ग्राफिन फॉलिकल सिंथेसिस होता है। प्राइमरी oocyte is transformed into secondary oocyte by the crossing meiosis first। okay, and meiosis second में secondary oocyte, okay, secondary oocyte it arrested in metaphase second of meiosis second। आपको ये पता है, ठीक है। देन हमने ये सारी चीजें डिस्कस की किसके लिए? सेकेंड फेज के लिए, दैट इज प्रोलिफरेटिंग फेज, उसी को हम फॉलिकुलर फेज कहते हैं। तो बच्चों हम डिस्कस करेंगे थर्ड फेज। थर्ड फेज का नाम देते हैं हम ओव्यूलेशन और ओव्यूलेटरी फेज। ओके, ओव्यूलेशन और ovulatory phase। See here, ovulatory phase, what is the main function of this ovulatory phase? Yes, the ovulation is the main function of ovulatory phase। okay, ovulation करना, तो आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा माइंड में कि what is meant by ovulation? Ovulation is the release of secondary oocyte or ovum with the corona radiata into the abdominal cavity of the, okay, isn't it, abdominal cavity, okay, from OV। ओके, तो बच्चों आपको पता है, हमने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी पहले भी, क्लियर। तो बच्चों जब ओवम डेवलप हो जाता है तब ये ओवम, ये देखिए वो कहाँ पर चला जाता है? उसे ट्रांसफर कर दिया जाता है कहाँ? यस, इस फैलोपियन ट्यूब को, इसे हम यूटेराइन ट्यूब भी कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब को। ओके, तो इसी को हम ओव्यूलेशन प्रोसेस कहते हैं, रिलीज ऑफ ओवम।
Okay, release of ovum from ovary from Graafian follicle into the abdomen is called ovulation. इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम ovulation कहते हैं. ठीक है बच्चों, तो इसे हम ओव्यूलेशन कहते हैं. तो सी, तो देखिए अगला पॉइंट, ओव्यूलेशन में ओवम जो है ग्राफियन फॉलिकल, okay, this graphian follicle region, it get rupture and it release the secondary oocytes or ovum into the abdominal cavity. This process is called ovulation. Okay, what happened with the uterine wall? Okay, uterine membrane, endometrium membrane, the different concentration of ovarian hormone and pituitary hormone. इनमें सारी चीजों में क्या क्या होता है उसे हमें देखना है. तो सी हियर ओव्यूलेटरी फेज के बारे में डिस्कस करते हैं. तो देखो बच्चों, सी ड्यूरिंग ओव्यूलेशन the remaining portion of the Graafian follicle, okay, it is get modified into the corpus luteum. इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं corpus luteum. Lutea means yellow. Okay, it becomes yellowish in color. Okay, see, इसे हम corpus luteum कहते हैं. Okay, the remaining portion of the Graafian follicle that does not contain the ovum or secondary oocyte, okay, it remains filled with, okay, after rupturing of Graafian follicle, this cavity remains filled with the follicular fluid as well as some bloods. Okay, ये blood के साथ में ये clot हो जाता है. Due to this clotting of the blood की clotting की वजह से इसे हम हेमोरैजिकम कहते हैं. ओके, इसे हम क्या कहते हैं? हेमोरैजिकम. ओके, हेमोरैजिकम, GICM. ओके, हेमोरैजिकम, GICM. तो बच्चों ये था ओव्यूलेशन के बारे में. अब देखो यहाँ पर क्या होता है? ड्यूरिंग ओव्यूलेशन यूटेराइन मेम्ब्रेन शियर slowly it become thicker and thicker. Okay, endometrium wall become thicker and thicker. What happened with the ovarian hormone? ओवरी के हार्मोन के साथ क्या होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, अब इसे याद रखिए. After ovulation, here this ovulation, okay, this is takes place approximately at the 14th age, the 14th day. Okay, 14वें दिन, 14th day of menstrual cycle, it is of ovulation. Okay, and during this ovulation, here this ovulation it is caused due to the, ये जो ovulation है ये कौन cause करता है? It is caused by LH, luteinizing hormone इसे cause करता है. इसे कौन cause करता है? It is caused by luteinizing hormone. Who secretes the luteinizing hormone? It is secreted by the adenohypophysis. Adenohypophysis मतलब कौन बच्चों? Adenohypophysis मतलब कौन? Adenohypophysis यानी कि anterior pituitary gland. Anterior pituitary gland it secretes the LH hormone. Due to the secretion of LH hormone, the ovum or secondary oocytes of Graafian follicle, okay, it leave the Graafian follicle. Okay, this portion of secondary oocyte it get rupture and this Graafian follicle it releases. ये किसे release कर देता है? It releases, किसे release करता है? Yes, it releases the, ये ओवम को रिलीज कर देता है एब्डोमिनल कैविटी में. ओके, आपको याद रखना है बच्चों, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है. ओव्यूलेशन इज प्रमोटेड बाय एलएच हार्मोन. ओव्यूलेशन इज कॉज्ड ड्यू टू द एलएच हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन यानी गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, क्योंकि गोनैड से संबंधित है. गोनैड मींस गैमेट्स. ओके, तो अगला पॉइंट बच्चों, अब इसके बाद क्या होगा? आफ्टर दिस रिमेनिंग पोर्शन क्या होता है? हियर एफएसएच कंसंट्रेशन स्लोली डिक्रीज लेटर ऑन. ओके, isn't it? उसी समय में एफएसएच का भी कंसंट्रेशन जो होता है बच्चों वो बड़ा हुआ रहता है. फिर बाद में एफएसएच कंसंट्रेशन डिक्रीज, एफएसएच का कंसंट्रेशन फिर डिक्रीज हो जाता है. तो बच्चों की ओव्यूलेटरी फेज है. During this ovulation taking place, ovulation is taking place at the middle of menstrual cycle. Means menstrual cycle के middle में ये phase होती है, यानी 14th day. Okay, 14th day को ये cycle होती है. Okay, ये phase होती है. Then which days are safe for the pregnancy? Pregnancy के लिए सबसे safe days कौन से हैं? Okay, ये है
13 to 15, ओके 13 से 15 दिन के बीच में अगर इंटरकोर्स होता है तो डेफिनेटली बच्चों यहाँ पर जाइगोट ओके फॉर्म हो सकता है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो सकता है। ओके अगर प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो बच्चों ओके 15th डेज के बाद में या फिर 13 डेज से पहले, 10 दिन के पहले और 15 दिन के बाद ओके इंटरकोर्स करने से ओके जाइगोट फॉर्मेशन की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। Okay, after ovulation, when this corpus luteum it comes in the fundus, it live for 1 to 2 days. बच्चों ये जो corpus luteum here, sorry, ये जो ओवम है वो जब यूटेराइन मेम्ब्रेन में पहुंचता है तो जब ओवम फैलोपियन ट्यूब के फंडस पार्ट में पहुंचता है तो वो 1 से 2 दिन तक वहां पर एक्टिव रहता है, उसके बाद में उसकी एक्टिविटी कम होती जाती है। ओके यानी 1 से 2 दिन मीन्स 24 to 48 आवर्स में ये ओवम की फर्टिलाइज होना जरूरी होता है। ओके isn't it? देन ये था बच्चों कौन सी फेज, इट इज ऑफ ओव्यूलेटरी फेज। ओके अगर ये फर्टिलाइज हो जाता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन 6 to 8 वीक्स रिक्वायर्ड फॉर इट्स इम्प्लांटेशन। अगर ये फर्टिलाइज हो जाता है बच्चों तो देखिए बच्चों आपको समझ में आ रहा है क्या ये जो यूटेराइन मेम्ब्रेन है उसकी थिकनेस बढ़ रही है, कम हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों? सपोज अगर फर्टिलाइजेशन हो गया होता, ओके अगर इस ओवम का फर्टिलाइजेशन हो गया होता तो ये थिकन वॉल जो है वो आसानी से एम्ब्रियो को इम्प्लांट कर सकती है। ओके अगर ये थिन रहती है 1 मिलीमीटर की, अगर ये इंडोमेम्ब्रियन मेम्ब्रेन रहेगी बच्चों तो बताओ हमें क्या जाइगोट यहाँ पर इम्प्लांट हो सकता है? क्या यहाँ पर एम्ब्रियो को ये यूटेरस यूटेराइन मेम्ब्रेन पकड़ कर रख सकती है क्या? नहीं। ओके तो बच्चों इसीलिए ये जो थिकनेस है, ये जो थिकनेस है किसकी थिकनेस, एंडोमेट्रियम की जो थिकनेस है वो क्यों बढ़ती है? क्योंकि अगर सपोज फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो बच्चों एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन इस यूटेरस में होता है। ओके इस यूटेरस की एंडोमेट्रियम बॉन्ड में ओके एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन होता है, अटैचमेंट होता है, प्लासेंटेशन फॉर्म होता है इसी यूटेराइन मेम्ब्रेन में, एंडोमेट्रियम मेम्ब्रेन में। ओके इसी वजह से ये इंडोमेट्रियम मेम्ब्रेन थिक होती है। ओके तो बच्चों ये था ओव्यूलेशन के बारे में, मगर अभी हमें देखना है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन। ओके सी बच्चों इस ओव्यूलेशन फेज में ओके इस ओव्यूलेशन फेज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है जिसे हम कहेंगे प्रोजेस्टेरॉन। ओके इट इज सिक्रीटेड बाय कॉर्पस ल्यूटियम। तो देखो बच्चों एस्ट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन भी ओव्यूलेशन के समय हाई है, प्रोजेस्टेरॉन का कॉन्सेंट्रेशन धीरे 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 बढ़ रहा है। ओके तो बच्चों आफ्टर ओव्यूलेशन द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ इसका ग्राफियन फॉलिकल का जो रिमेनिंग पोर्शन है वो कॉर्पस ल्यूटियम में क्या होता है, डेवलप हो जाता है। ओके द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल आफ्टर ओव्यूलेशन इट इज मॉडिफाइड इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। okay what is the function of corpus luteum? This corpus luteum it secrete progesterone। देखो कितना कितना सिस्टमैटिक है। ओके मींस ओवल यहाँ ओवम ओवम क्या हुआ, ओवम छोड़ दिया गया, ओव्यूलेशन हो गया, मगर अगर सपोज जाइगोट फॉर्मेशन होता है तो उसे इम्प्लांट करने के लिए यूटेराइन मेम्ब्रेन को थिक होना चाहिए। इसीलिए जो इंडोक्राइन पार्ट है ओके कॉर्पस ल्यूटियम मॉडिफाइड इनटू ए इंडोक्राइन temporarily modified endocrine part, it is called corpus luteum. And this corpus luteum, this LH, this luteinizing hormone, it stimulates the corpus luteum to secrete progesterone। इसीलिए बच्चों ओव्यूलेशन के बाद प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन हाई हो जाता है और प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन जो है वो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन की वजह से कंट्रोल होता है और इस प्रोजेस्टेरॉन जो है इसी की वजह से यूटेराइन मेम्ब्रेन की थिकनेस भी बढ़ती है। ओके तो बच्चों इस तरह से ये ओव्यूलेटरी फेज कंप्लीट होती है। लास्ट फेज ल्यूटियल फेज ओके या फिर सेक्रेटरी फेज। ओके ल्यूटियल फेज और सेक्रेटरी फेज ओके सी है। तो बच्चों ल्यूटियल फेज ये किससे संबंधित है? देखिए ये ल्यूटियल फेज है, ल्यूटियल फेज इट लास्ट फॉर 15 to 28 डेज तक। ओके सी देन ल्यूटियल फेज में क्या होता है, इट इज यस इट्स इटसेल्फ इट इज related with the corpus luteum part. During luteal phase, LH hormone it stimulates the yellowish colored uh,
corpus luteum of the ovary, and this it becomes endocrine and it secretes progesterone. This progesterone it increase the thickening of uterine membrane. Uterine membrane की thickness बढ़ाता है. Okay, then what happened with the other hormone? See, फिर एस्ट्रोजन हार्मोन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भी स्लो होता जाता है, वो भी कम होता जाता है स्लोली. ओके, मीन्स प्रोजेस्टेरोन के साथ बढ़ता है, फिर से स्लो हो जाता है, फिर से कम हो जाता है. ठीक है, तो बच्चों ल्यूटियन हार्मोन. ओके, तो इसके बाद क्या होता है? सपोज वी फर्टिलाइजेशन टेकिंग प्लेस. अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो क्या होगा? तब दिस जाइगोट इज इम्प्लांट इनटू द यूटेराइन मेम्ब्रेन. ओके, सियर बच्चों प्रोजेस्टेरॉन जो है वो प्रेगनेंसी के लिए हेल्प कर रहा है यहाँ पर. अगर जाइगोट फॉर्म होता है तो ये जाइगोट का एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो इस यूटेराइन मेम्ब्रेन में इम्प्लांट होगी. ओके, इन सभी प्रोसेस के लिए इस यूटेराइन मेम्ब्रेन की थिकनिंग के लिए कौन काम कर रहा है? प्रोजेस्टेरॉन. तो इसीलिए प्रोजेस्टेरॉन को हम प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं. ये क्वेश्चन पूछा गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज कॉल्ड एज प्रेगनेंसी हार्मोन. तो बच्चों प्रेगनेंसी हार्मोन किसे कहते हैं? प्रोजेस्टेरॉन इज कॉल्ड द प्रेगनेंसी हार्मोन. क्यों? Why? Because it helps in implantation of embryo in endocrine wall. Therefore, progesterone is called क्या कहते हैं? प्रेगनेंसी हार्मोन. ओके, तो बच्चों दिस कॉर्पस ल्यूटियम इट रिमेन एक्टिव 2 to 3 months. ओके, क्योंकि क्यों क्यों 2 से 3 महीने तक ये क्यों ऐसे कंटिन्यूअसली ये कॉर्पस ल्यूटियम स्टिमुलेट रहता है? एनएच हार्मोन रिमेन्स it remains stimulate the corpus luteum for 3 months after after zygote formation. ओके, क्यों? क्योंकि बच्चों इस यूटेराइन की मेम्ब्रेन जो है 30 मिलीमीटर तक बढ़ती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन. ओके, क्योंकि यहाँ पर जाइगोट का इम्प्लांटेशन अगर करना है तो एंडोमेट्रियम बहुत थिक होनी चाहिए, वरना एबॉर्शन हो सकता है. कई सारे एबॉर्शन जो होते हैं वो प्रोजेस्टेरॉन की कमी की वजह से होते हैं. क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन अगर नहीं होगा तो बच्चों यूटेराइन मेम्ब्रेन जो होती है वो थिन रह जाती है और एम्ब्रियो जो है वो पकड़ जमा कर उस थिन यूटेराइन मेम्ब्रेन पर वो पकड़ जमा कर नहीं रख सकता. ओके, इम्प्लांट नहीं हो सकता. ओके, इसीलिए एबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं बच्चों. इसीलिए दिस कॉर्पस ल्यूटियम इट रिमेन continuously, it remain function up to the formation of placenta. ओके, तो बच्चों जब तक के प्लासेंटा फॉर्म होकर प्लासेंटा के द्वारा ओके 3 to 4 मंथ में ये होता है बच्चों. ओके, टिल द फॉर्मेशन ऑफ प्लासेंटा. ओके, दिस प्रोजेस्टेरॉन इज कंटिन्यूअसली सिक्रेटेड बाय द कॉर्पस ल्यूटियम. ओके, सीयर फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जो प्लासेंटा है, प्लासेंटा इट ओवरकम द फंक्शनिंग ऑफ ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन. ओके, तो इस प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन जो है वो ओके प्लासेंटा की फॉर्मेशन के बाद कम हो जाता है. ओके, और फिर इसका जो फंक्शन है वो कौन करने लगता है? प्लासेंटा. तो दिस प्लासेंटा ओके जो एम्ब्रियो को पकड़े हुए है, ये जो प्लासेंटा यहाँ फॉर्म होता है, दिस प्लासेंटा इट सीक्रेट एससीजी हार्मोन. क्या कहते हैं हम इसे? एससीजी हार्मोन. इसे हम ह्यूमन कोरियो यस एससीजी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन. ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, ये हार्मोन प्लासेंटा के द्वारा सिक्रेट किया जाता है. एंड दिस हार्मोन इट इंडिकेट्स द प्रेगनेंसी. बच्चों जो प्रेग्ना टेस्ट के लिए जो स्ट्रिप आती है, प्रेग्ना टेस्ट के लिए जो स्ट्रिप आती है, उस स्ट्रिप में यूरिन के ड्रॉप्स डालने के बाद बच्चों जो पॉजिटिव टेस्ट आती है वो इसी हार्मोन की वजह से आती है, isn't it? So the positive test for pregnancy is due to the secretion of is due to the SCG. Okay, positive test pregnancy test it is indicated by SCG, human chorionic gonadotropin, and this SCG it is secreted by whom? ये जो SCG है इसे कौन सिक्रेट करता है? इट इज सिक्रेटेड बाय द प्लासेंटा. इसे कौन सिक्रेट करता है? प्लासेंटा. तो ये था बच्चों किसके बाद? ये थी कंडीशन वो फर्टिलाइज होने के बाद. अगर फर्टिलाइज नहीं होता है ओवम तो क्या होगा? इफ द फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेकिंग प्लेस देन उसके बाद क्या होगा? फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होता है तो उसके बाद
ओके, दिस कॉर्पस ल्यूटियम इट गेट डीजनरेट, ओके, ये डीजनरेट हो जाती है, इट स्टॉप द सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एज इट्स प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीज कंसंट्रेशन इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ एलएच हार्मोन। ओके, तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है इट बिकम्स व्हाइटिश, इसे हम कॉर्पस अल्बिकन कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं? कॉर्पस अल्बिकन। ओके, यानी कॉर्पस अल्बिकन, अल्बा मीन्स, अल्बा का मतलब होता है क्या? व्हाइट। तो दिस कॉर्पस अल्बिकन्स, कॉर्पस ल्यूटियम इट गेट डीजनरेट एंड बिकम्स व्हाइटिश, व्हाइट स्टार्स। ओके, इसे हम कॉर्पस अल्बिकन्स कहते हैं। ओके, तो प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन नहीं होने की वजह से बच्चों सी फिर क्या होता है? ओके, 25 26 27 28 दिन के बाद फिर से यहाँ पर डी, ओके, डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाता है। इसका डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाता है, यूटेराइन मेम्ब्रेन का डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाता है बच्चों। ओके, तो बच्चों ये था इसके बारे में ल्यूटियल फेज या फिर सिक्रेटरी फेज। ओके, आपके अगर कुछ क्वेश्चंस है तो जल्द से जल्द पूछ लीजिए बच्चों। ओके, लास्ट के 2 मिनट्स बचे हुए हैं। ओके, फास्ट। एक मिनट, जल्दी से जल्दी आपने क्वेश्चन टाइप कीजिए। हाँ, योर क्वेश्चंस। हेलो। हाँ बच्चों, कुछ सेकंड बचे हुए, ठीक है। हाँ, तो आप 11th और 12th दोनों भी यहाँ पर नज़र आ रहे हो, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आपको एक काम करना है, हमने आपको बताई है कि टेस्ट शुरू हो चुकी है, ठीक है। इस टेस्ट के लिए आप सभी ने तैयार रहना है। कल हमारी सेकेंड यूनिट पर टेस्ट होगी और ये जो टेस्ट है ये कम्प्लीटली सॉफ्टवेयर होगी